हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों, इस टाइम जो है वो व्लॉग ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस टाइम जो है अभी हम जो है वो अपने आबाई गांव की तरफ हम एक हेड कर रहे हैं। साथ साथ एक आप सब लोगों को ये बता दें कि ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग में कोई एक आप सब लोगों को कोई जानवर वगैरह की नहीं देखने को मिल रहे। अगर स्किप करना है तो अभी स्किप कर दें। आपको जो है वो अपना गाँव का टूर कराएंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ ये है कि अल्लाह भला करे, अब हमारा जो जहाँ बचपन गुजरता था, मीन्स की जो समर वेकेशंस जो एक हमारे यहाँ पे होता था और हम यहाँ पे आते थे अपने कज़न यानी जुनैद भाई के साथ। 2 महीने का हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टे होता था अपनी नानी लोगों के यहाँ। और ये रास्ते जो आप सब लोग अभी देख रहे हैं पक्के रास्ते, उस टाइम पे कोई रास्ता पक्का नहीं होता था, उस टाइम बहुत कच्चे रास्ते हुआ करते थे। अब जो है उस टाइम में ये फ़र्क है कि सांस देखें ज़रा कि कलेजा मुँह को आया हुआ है, लेकिन अभी जो है वो रोड्स पक्के हो गए हैं। गाड़ियाँ अभी बगैर चल रही हैं। उस टाइम के ऊपर कोई गाड़ियाँ वगैरह की नहीं चलती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसी रवायती जीप चलती हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन हमारा कोई इतना कोई लंबा कोई सफ़र नहीं है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे आप एक आप सब को दिखाएंगे, हम जब अपने गाँव जाते थे तो एक मखसूस हमारा एक खेत हुआ करता था, वहाँ से हम जो है वो मुख्तलिफ़ फ्रूट्स दरख्तों के ऊपर चढ़ के खाते थे। तो देखते हैं कि अब जो है वो खेत आया वो वहाँ मौजूद है नहीं है। ज़लज़ले के बाद क्या हालात हो यहाँ के, ये भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यादर कबूल। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान है। यहाँ पे कराची वाला स्टाइल नहीं होता कि एक प्रॉपर कोई कब्रिस्तान होगा वहाँ पे जाके दुआएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हर घर के साथ कब्रिस्तान लाजमी होता है। ये होता है कि भाई घर वाले जो हैं वो बासानी दुआ कर सकें। ज़मीन खैर एक इनकी अपनी थी और यहाँ का कोई ऐसा साबिर नहीं होता। आपको दिखाते हैं। घर बहुत आउटलेस किस्म के बन गए। इस जगह वो सफ़र कर गया थोड़ा सा वो मोए में वो यूँ हो गया है कि पहले जब आता था तो रास्ता जो है वो कुछ हो रहा था, अब जो आ रहा हूँ वो रास्ता वो टोटली चेंज है। अभी हम यहाँ से अभी दोबारा जो है वो बैक मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये है कि वो कोई और रास्ता है। कह रहे हैं कि यहाँ से अभी खातून से एक अभी हमने मालूम किया है, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से रास्ता नहीं है, आगे से रास्ता है। तो खैर चलते हैं ज़रा। यही सफ़र का मज़ा है। तकरीबन टोटल 2 घंटे हमने यहाँ गुजारने हैं। उसके बाद रावलपिंडी के लिए मूव करना है और फिर वहाँ से इंशाल्लाह एक आध दिन के बाद फिर वापसी फिर आएंगे कराची इंशाल्लाह। स्टिल वंस अगेन अभी हम जो है वो दोबारा रास्ता बोलिए। एक रास्ता यहाँ जाता, एक जो रास्ता है वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन अब जो है वो कंफर्म कर दिया हमने यहाँ के मकामी लोगों से। हम लोग भी से कंटिन्यू कर रहे हैं, लोग भी यहाँ देख रहे हैं, लोग भी घर वगैरह भी हैं, ठीक है ना। अब दिखाते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे चट्टाने हैं, यहाँ पे स्पेशल किस्म के वो दरख्त होते हैं जिसमें से वो ना एनिमल्स के लिए जो होता है वो चारे का सोर्स होती है। वो भी दिखाऊँगा, एक आप सब लोगों को पता दिखाऊँगा। अब एक आप सब लोगों के रास्ते दिखाता हूँ। मेरा चैनल खैर बहुत एक आप सब लोगों ने देख लिया, आपको ज़रा बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का माहौल और सीन। अच्छा भाई, ये देखें ज़रा माशाल्लाह से लश पश किस्म के यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये सारे रास्ते यहाँ पे कच्चे हुआ करते थे। आपको उतर के आगे दिखाते हैं। पानी देखें ज़रा लश पश वाली हमारी, तो कितना मज़ा आता था यहाँ पे बचपन गुजरता रहा। अभी अजान आ रही है, अजान से भी यार ये एक आदत वाक़या है। इंशाल्लाह अभी जब मैं जाऊँगा मस्जिद का एक ना वाक़या है वहाँ का, वहाँ पे हम जून जाए में आके अपना मदरसा पढ़ते थे, लेकिन वहाँ का एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है, एक आप सब लोगों को बताऊँगा ज़रूर। ये देखें, हम अमूमन जब आते थे तो स्टॉप लेने के लिए इस तरह के पत्थर होता है बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, हम वहाँ बैठते थे। स्पेशल यहाँ का कोई दरख्त है, वहाँ के मिसवाक होते हैं, वो हम यहाँ से कराची लेके जाते थे। तिम्बर नाम की कोई चीज़ है। उतराई दिख रहे हैं एक आप सब लोग, ये देखें उतराई चेक करें। ये देखें अनारदाना भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ फ्रूट लगे हुए, अनार लगे हुए, ये देखें। ये बहुत खाए हमने दरख्त पे चढ़ गए, ठीक है ना। ये देखें अनार लगे हुए हैं, यहाँ पे अनार लगे हुए हैं, टोटल अनार। फोकस करता हूँ, ये देखें ज़रा, ये हमारे गांव की ब्यूटी है। मुझे नहीं पता कि यार ये वीडियो कैसे इस टाइम बन रही है। समझो कि अकेला ही व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले ये होता था ना कि चलो अब इस वाले व्लॉग में, गांव वाले व्लॉग में खैर बोलना ही पड़ना है, पता नहीं है किससे कहानी, तो ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा। पता नहीं यार ये कैसी बन रही है वीडियो, लेकिन ये है कि एक आप सब लोगों को जो है वो अपना विलेज लाइफ एक आप सब लोगों को ज़रा एंजॉय करवा रहा हूँ। क्या सीन होता है यहाँ पे। अब जो रास्ते में थोड़ा सा हल्का बुल्का कच्चा वच्चा शुरू हो गया, क्योंकि असल में यहाँ पे क्या लैंड स्लाइडिंग से भी अभी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। रास्ते खैर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा रास्ते बनते हैं। ये वाला भी कहानी है। हमारा घर भी लैंड स्लाइडिंग में आ चुका था, वो गिरा है तकरीबन 2 बार। और ज़लज़ले के जो है ना 2007 या 6 का जो ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले के बाद से वो ये हुआ था कि मकान की हमारी जो है ना वो दीवारें हिल गई थी। उसके बाद उसको मेंटेनेंस करवाई थी, उसके बाद लैंड स्लाइडिंग आ गई। लैंड स्लाइडिंग के बाद जो है वो क्या नाम है, एक बार आई, दूसरी बार की वजह कर हमारा मकान उसमें गिर गया था। अब दिखाता हूँ आपको,
ये उतराई देखें, स्लोप देखें एक आप सब लोगों को। ये मैं उतर रहा हूँ उस टाइम यहाँ से, ओ हो समझे कि यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, बाकायदा बाइक्स भी आती हैं यहाँ पे। ये हमारे गांव में ये एक चीज़ है, एक आप सब लोगों को पता होगा या नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ये सरकंडे कहलाते हैं भाई, सरकंडे। अमूमन जैसे जो है वो यहाँ पे वो चीज़ें बाड़ वगैरह बनाने के काम आती है, बाउंड्रीज़ बनाने के काम आते हैं। कुछ जो है खैर हमारे गांव के खैर इतने वो नहीं है कि वो जो चीज़ें बनाते हैं इससे, लेकिन ये है कि बाड़ वगैरह बनाने की फेंसिंग है ना, ये काम ज़रूर आते हैं। ये देखना ज़रा, यहाँ पे गाड़ी भी आई हुई है इस टाइम की, जो जीप्स टाइप की। फिर यहाँ पे कब्रिस्तान टाइप का शुरू हो गया। आपको दिखाता हूँ, पत्ते दिखाता हूँ कौन से वाले खाते हैं हमारे गाँव में। ये वाले भी खाती हैं, ठीक है। और बाकायदा यहाँ की जो औरतें हैं वो, ये कौन सा पौधा है, नहीं ये वो वाला नहीं है पौधा जो मैं सोच रहा था। ये पत्ते यहाँ पे जो बकरियाँ बहुत खाती हैं, बहुत शौक से खाती हैं ये वाले, ठीक है। ये देखें मकान अभी गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, देखें, ठीक है। इस तरह का भी सीन है। पहले जो है वो गांव में तरक्की नहीं होती थी इतनी, पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब देखिए माशाल्लाह ये पाइप सिस्टम देखिए ना ज़रा। पहले गांव में औरतें सर के ऊपर मटके वगैरह उठा के चलती थी, ठीक है, और पानी का खैर बड़ा मसला होता था। अब माशाल्लाह से देखें ज़रा थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है। गैस तो शायद गालिबन कभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि पानी का निज़ाम जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पानी यहाँ पे आ गया। कहत हो गया था, कहत में भी आया गाँव ये वाला, हमारा वाला। ये देखें सामने आज़ाद कश्मीर के सामने हम लोग यहाँ मौजूद हैं। समझो कि इसके जो अगर हम अपनी ज़बान में बोलें पार ना, यानी कि इसके क्रॉस अगर हम बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर है, आई गेस, हाँ जम्मू कश्मीर है इसके पास। ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमारा वो है, ठीक है ना। उनको भी ये कि हम लोग इसी तरह ही दिखते होंगे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ वाले लोग, सही है। अब ये नहीं पता कि अब यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। कहाँ जाना है बाजी? नीचे ऊपर? नीचे जाना है ना, चलें। अभी हम यहाँ से भी हम नीचे जा रहे हैं भाई। ओके हाँ सही है, लग तो खैर ये रास्ता सही रहा है। ये देखें ज़रा मकान कुछ टूटे हुए देख रहे हैं, ये बाकी आते हैं, ये पुराने दिखाता हूँ आप सब लोगों को, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार कबूर, कब्रें यहाँ पे बहुत सारी हैं। एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे ना रात में जो है वो आते हुए बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ ये वो मखसूस रखता है कि जो यहाँ की जो बकरियाँ वगैरह जो हैं वो गाय भैंसे भी आई गेस ये बहुत शौक से खाती हैं। 0.5 पे रखा हुआ है कि ताकि वाइडिंग के लिए एक आप सब लोगों को जो है वो मज़ा साथ साथ आता रहे, ठीक है ना। अब ये कुछ रास्ते दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये रोड चल रही है यहाँ पे। अब देखिए माशाल्लाह से अब तो घरों लोगों ने बहुत आउट क्लास घर बना चुके हैं यहाँ पे। अब ज़्यादातर जो है वो लोगों के जो हैं वो मर्द हजरात हैं या जो बच्चे वगैरह वो बाहर निकल चुके हैं ना, तो वहीं जाके ज़ाहिर है कि लेबर वाली करते होंगे या कोई पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ लिख भी गए, तो यहाँ सब निकल चुके हैं। ये देखिए ना मकान जो गिरे हैं उसके बाद बनना शुरू हुए थे, ज़लज़ले के बाद से कुछ बना लिए, कुछ रोक दिए। इन झाड़ियों से जो है कि वो यहाँ का जो ईंधन बनता है, आग वाग जलाई जाती है यहाँ पे। यहाँ से अब हेड कर रहे हैं, अब रास्ता देखते हैं। रास्ता एक ही जा रहा है, हाँ एक ही रास्ता जा रहा है दोस्तों, मतलब इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से पूरा यूँ घूम के वहाँ और यूँ, अब बताइए रास्ते यहाँ के ज़ेग ऐसे रास्ते हैं यहाँ के। ये तो अब तो उतराई तो खैर उतर रहे हैं, चढ़ाई के ऊपर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे का टाइम है, तकरीबन आधा घंटा तो खैर। अभी हम समझो कि इतनी हाइट अभी हम लोग उतर के आ चुके हैं, यहाँ से देख रहे हैं इतनी हाइट हम लोग उतर के आ चुके हैं, और अभी हमें मज़ीद और नीचे जाना है। अच्छा खैर दोस्तों तकरीबन समझो कि अब जो है वो हम पहुँच गए हैं अपने आबाई गाँव में। अभी एक आप लोगों को यहाँ मस्जिद दिखाता हूँ। मस्जिद का वाक़या एक आप लोगों को शुरू में जैसे कि ये कि मैंने जिक्र किया था, ये मस्जिद दिखाऊँ यहाँ पे, मस्जिद दिखाऊँ यहाँ पे। हाँ ये जो मस्जिद है ना, इस मस्जिद में मैं और जुनूबी हम जो है वो यहाँ पे पढ़ते थे, मदरसा पढ़ते थे, और यहाँ पे सिपारा वगैरह ना, तो यहाँ का ये होता है कि अभी अज़ान वगैरह ना यहाँ के लोकल लोग भी देते हैं। आप पहले देते थे, जुनैद भी अज़ान देते थे, तो क्या हुआ कि अल्लाह वाला करे एक बार जुनैद ने कहा कि यार नोमी आप ना क्या नाम है कि तुम अज़ान दोगे। आप अज़ान तो दी थी, अच्छा अज़ान देने से पहले मैंने कहा जुनैद मुझसे ना गलती हो जाती है, मैं फ़लाह वसलाम में गलती कर जाता हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि इसी मस्जिद में जो है वो मैंने अज़ान दी, हाई आलत प्लस 16 तो क्या हुआ कि वही पर वो उसी टाइम के ऊपर ये कि जनाबे ने मुझे रोकी कि नहीं यानी कि यानी फ़ला पहले नहीं है, सला पहले है। तो उसके बाद से ये है कि वो मेरी पहली अज़ान थी, और आपको दिखाते हैं। अब आपको जो है कि अपना जो असल जो है वो रास्ता यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। इस मस्जिद के साथ ही हमारा ये मस्जिद नहीं लग रही भाजी, ये तो घर है किसी का। लो भाई वंस अगेन भाई रास्ता भूल गए,
6 साल बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे और कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से अब कहाँ जाना है। देखते हैं ज़रा। देखिए गाड़ी तो खैर आ रही है आराम से। ये देखिए आगे रास्ता कितना ख़तरनाक सा लग रहा है, बहुत डेंजरस लग रहा है। ये तो खैर रास्ता नहीं है, अल्लाह खाए कर। ओए होए 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 इतना डेंजरस रास्ता। ओ हो देखें रोड नज़र आ रही है कि आप सब लोगों को नहीं नज़र आ रही है? दिखाता हूँ आपको। देखें ये देखें और ये रास्ता देखें। 6 साल बाद अपने ही गांव में आके भटक गया भाई। कोई रास्ते का कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही कि यार कहाँ जाना है। यहाँ पे जो लोग हैं उस टाइम अपने अपने घरों में रोड से आके देखें बिल्कुल खाली है कि किसी से का बंदा क्या पूछा है, किसी का दरवाज़ा ही बजाना पड़ेगा मेरे ख्याल में गालिबन, लेकिन उनसे ये कि मालूम लेनी पड़ेगी। इसलिए और तो खैर हल नहीं है कोई भी। ये देखें ज़रा पीछे जाके दिखा दूँ एक आप लोगों को यहाँ का सीन क्या है। ये देखें पूरी ढलान, पूरी स्लोप, पीछे पहाड़ है। अभी हमें यहाँ पे किसी खातून ने एक्सेस दिया भाई अपने खेत में से ये कि गुजर के जाएं आप। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आगे जाएंगे आपका जो है वो घर आ सकता है। खैर क्योंकि जानते हैं यहाँ पे गांव में सब लोग एक दूसरे को। अच्छा खैर भी दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अपने गांव की दाढ़ी वाली बकरी। दाढ़ी वाली बकरी देख रहे हैं, दाढ़ी वाली बकरी हमारे गाँव में। होए 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 ये देखिए ज़रा। अच्छा बड़ी पक्की होती हैं ये पथरीले ये ऐसे एरियाज़ को चलने की। हाँ इधर आओ। कुछ और बकरियाँ और यहाँ पे देखें ये सारी यहाँ पे दोगली होती है दाढ़ी वाली बकरी। हाँ भाई ये देखें ज़रा दाढ़ी वाली बकरी हमारे गाँव में। इसका बच्चा मस्जिद वाला वाक़या एक आप सब लोगों को सुनाया था। मस्जिद तो ये रह गई वो, खैर माजरत के साथ ये कि तो वो किसी का ना घर था, ये रही तो एक असल मस्जिद है। ठीक है अच्छा बताते चलूँ हमारे गाँव पे सांप भी होते थे। सांप वाला भी वाक़या बताऊँगा एक आप सब लोगों को। यहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े सांप थे, सांप वाला वाक़या इंशाल्लाह एक आप सब लोगों को बताऊँगा और कहाँ पे वो एग्जैक्टली वो भी दिखाऊँगा। अभी ये रास्ते कच्चे शुरू हो गए। इस तरह के रास्ते थे पहले हमारे, इस तरह के रास्ते से हम लोग आते थे, नीचे जाते थे ऊपर आते थे। फाइनली जो है वो हम लोग अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ पहुँच गए और बिलाखिर मिल गया भाई। ठीक है मामू का घर, यानी कि नानी नाना वाला जो घर है वो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा एक खेत होता था पहले। हमारे नाना यहाँ पे होते थे तो उसको जो है वो यहाँ सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लगाते थे। लेकिन अब ये है कि अल्लाह भला करे अब वो सब लोग जो है वो दूसरे जो मामू है वो पिंडी शिफ्ट हो गए सारे के सारे। हमको दिखाते हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है ये। ठीक है लेकिन एक आप सब लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। ये समझो कि हमारी जो एक नाना के जो भाई हैं उनका बहुत पहले टाइम पुराने टाइम के ऊपर घर था। खैर ये भी वो गिर गया है। एक आप सब लोग यहाँ दिखाते हैं अपने जो जा रहे हैं। ये देखें ये 2 बार बनवाया था, दोनों बार गिरा, लैंड स्लाइडिंग में आ गया था। अच्छा खैर भी दोस्तों समझो कि टोटल जो है वो यहाँ का जो घर वर का जो नक्शा है ना ये टोटल यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा मकान था। कम से कम भी यहाँ पे जो कमरे थे बड़े बड़े हॉल्स नुमा कमरे थे, 1 2 3। समझो कि ऐसा होता था कि कभी किसी भी गांव के बंदे की अगर शादी होनी है तो हमारे घर पे, किसी का अगर इंतकाल मैयत है तो वो भी हमारे घर पे होता था। लेकिन माशाल्लाह से अब ये कि अल्लाह ने ये कि लोगों को और दिया, बहुत दिया वैसे। तो ये है कि अब ये कि ये मामूल लोगों का जो है वो अभी यहाँ पे काम चल रहा है कि ये जो घर है अभी एक हमारा भी रेडी हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ ये पुराने रास्ते टोटल चेंज हो गए हैं, घर टोटल चेंज हो गया। मतलब कि अगर मैं रैंडम आता तो शायद ये मैं पहचान भी नहीं सकता था कि यार ये घर है। क्या क्या यहाँ के सीन होते हैं, क्या हालात होते हैं, क्या क्या माहौल होते हैं, एक आप सब लोगों को दिखाते हैं भाई। यहाँ पे जो है वो हमारा साल के महीना 1.5 महीना हमारे यहाँ पे गुजरता था। समझो कि तकरीबन मैं यहाँ पे 6 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, है ना बात ऐसा ही है ना। अच्छा जी ये मामू की बेटी सामने है तो आपको दिखाते हैं यहाँ के सीन। ठीक है फिर इंशाल्लाह फिर 1-2 और जगह जाना है, उसके बाद वापसी हमने निकलना है। ठीक है ना रावलपिंडी के लिए। अच्छा भाई ये आई गेस ये मुझे नहीं पता कि अभी एक शेल्टर होम टाइप का ये कि पहले ये कि फ़िलहाल बना हुआ था। ये जब ज़लज़ला आया था तो उस टाइम के ऊपर जो है कि वो शेल्टर होम्स मतलब कि बन रहे थे उस टाइम के ऊपर। ये बिल्कुल बंद होता है इस टाइम। ठीक है ना। और यहाँ पे जो पुराना जो भी सामान जो निकला था, जो मकान के जो गिरा था, उसके बाद ये सारा जो था वो सामान वो यहीं पे है। उसके बाद ये है कि अल्लाह भला करे आपको दिखाते हैं यहाँ से बाहर निकल के। खैर अब जो है वो यहाँ पे एक ये वाला रूम है, आपको दिखाते हैं। हाँ ये गांव के स्टाइल की जो होती है ना कि दीवारों में ही अंदर ये पूरी लेप वाली दीवारें मेरी नानी में होती थी तो वो लेप वाली दीवारें बनाती थी। ये देखें लेप नज़र है, लिपाई होती थी और बेचारी बैठ के यहाँ पे ही लेप कर दी थी इस जगह के ऊपर। यहाँ पे हम बैठ के फरमाइश करते थे कि नानू चाय बना के दें। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे छोटे थे यहाँ पे कहत का मतलब कि वो आ गया था, मसला आ गया था। उसमें ये होता था कि भाई पानी का जो सोर्स था वो ये टीन की चादर थी। बताता हूँ कि टीन की चादरों में क्या होता कि ये टीन की चादर स्लो पे पानी आके आता था,
आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक स्पेशल ये दिखाता हूँ कि नाली आए ज़रा कैमरामैन, अगर आप एक आगे आइए तो और आगे और आगे और आगे और आगे, कैमरा सीधा रखिए, आपको यहाँ दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे एक टीन की एक आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक नाली हुआ करती थी। ये देखें, पता नहीं एक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये देखें ना, यहाँ से पानी जमा होता है, जमा होके यहाँ पे ये जो बॉटल है, इस बॉटल में आके जमा होकर यहाँ से ये पाइप में यहाँ पे आके एक ड्रम होता था। यूजुअली ये जो पानी होता था, इस पानी से जैसे कपड़े धोए जाते थे, इससे मतलब कि ये कोई पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। खैर इसके साथ साथ दोस्तों ये होता था कि ये एक अलग कुर्सी होती थी। असल में मैं जब आता था कराची से तो मामा लोगों के साथ, तो यहाँ हम आते थे पढ़ने के लिए, बेसिकली पढ़ते भी थे यहाँ पे, क्योंकि समर वेकेशन हमारा अच्छा खासा होता था। तो ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और ये सामने ये जगह है, यहाँ पे होते थे मामा लोग ना, यहाँ पे एक बरामदा नुमा एक ना जगह को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा था, तो मैंने इत्तेफाकन एक उठने के लिए करा था, पता नहीं चला एक सांप रेंगता हुआ इस तरह वो यहाँ से आया, पता नहीं चला ये मेरे पाँव के पास था। मामा ने चीख मारी और मैं चल गया, मेरे जो पाँव है दोनों पाँव उठा के मैंने कुर्सी के ऊपर रख दिए। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह भला करे, हमारी एक वो गांव की खातून है, वो खातून जो है वो अल्लाह भला करे वो फिर आई, एक उन्होंने जो है वो सांप को जो है वो यहाँ पे मारा। समझो कि इस गांव की बहुत एक वो हैं यादें हैं, अभी भी मामी बता रही कि यहाँ पे भी, यहाँ पे नीचे जो खेत है हमारा, यहाँ पे कोई वो लाइक जो मट्टी होती है उसका लड़का का कोई सांप है, जब भी जो है वो बच्चों को ज़्यादा जो है वो बाहर निकलने के नहीं देते। आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं। फिर हमारे पड़ोस में है एक हमारी, समझो कि हम साथ, हाँ हम एक साथ खेलते थे, उस बेचारी को हो गया कैंसर। 8 बच्चे उसके जो हैं वो इंतकाल करके एक करके, अब उस बेचारी को कैंसर हो गया। एक उसको जो है वो मिलने जाना है और एक दो गाँव वाले, उसके बाद वो फौरी हमने जो है वापसी निकलना है। ठीक है, हम वो जहाँ जा रहे हैं वो हमारी पड़ोसी समझ के रिश्तेदार ही लगते हैं, वहाँ पे जो है। अच्छा ये क्या वॉशरूम है? अच्छा ये वॉशरूम है, अच्छा जी ठीक है जी, ये वॉशरूम है। खैर यहाँ पे एक उनका जो हर बार की तरह एक कुत्ता रखते हैं, अल्लाह खैर करे कि अभी यहाँ पे कि कुत्ता ना हो। ये जोहेब नाम के लड़का है, ये सामने आ गया। खैर मैं एक आप सब लोगों को दिखा तो खैर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं दुआ के लिए ज़रूर करूँगा कि एक आप सब लोग जो है वो दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये लो भाई, अभी समझे कि हमारे पड़ोस में ही है ये कुत्ता, देखा ज़रा। चलो जोहेब चलें, आओ। कहाँ है, कहाँ बाजू लोग कहाँ हैं? अंदर है, चलो चलो अभी हम चलते हैं बस। ठीक है फातिमा, यहाँ से रास्ता जाने का लेके जाओ, हाँ यहाँ से लेके जाओ मुझे। हाँ भाई जाके इयादत करने जा रहे हैं उसकी, मरीज़ की। ठीक है भाई, व्लॉग यहाँ पे आके रोक दूँगा मैं, ठीक है। इस टाइम हम जो है वो अपनी जो पड़ोस समझो कि एक हमारे रिश्तेदार भी हैं जिनकी एक आपने जो है वो शॉर्ट सा क्लिप देखा, और एक उनकी जो है वो हम एक इयादत करके आ गए हैं। और हम अब जो जा रहे हैं, खैर वो मेरी सिस्टर डॉक्टर ही माशाल्लाह से, तो इसने जो है वो उसको चेक किया, कुछ मेडिसिन कुछ और एक एक्स्ट्रा लिख के दिए। अभी हम जा रहे हैं ज़रा अपनी नानी मामा की जो है वो है कब्र के ऊपर। चलें भाई, खैर ये रास्ता होता था हमारे नीचे उतरने का, और ये यहाँ वॉशरूम होता था। खैर अभी मामी ने कहा कि यहाँ पर कहीं सांप देखा है इन्होंने आज ना, ये खैर अभी ख़त्म कर दिए। अब खैर टूट फूट गई हैं ये सब, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह ज़्यादा के बाद से ये कि ये जगह छोड़ दी है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरी नानी माँ की कब्र है। अब देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सी वाली कब्र है। यहाँ पे उतरते हैं, ये हमारे रास्ते हुआ करते थे यार, सारा हमारा बचपन यहाँ से गुजरा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पे लिखा होगा मलिका बीवी या बेगम का नाम होगा, कहीं अलग तख्ती लिखी हो तो पता चलेगा, वरना तो ऐसे तो खैर के नहीं पता चलने वाला। हम यहाँ आते हैं रास्ते से, बिस्मिल्लाह। देखते हैं, शायद मुझे ये लग रही है ये मेरी नानी माँ की। खैर तख्ती के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम दुआ कर लेते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। इसमें से ये नहीं पता कि मेरी नानी माँ वाली, शायद मुझे जो लगता है वो है ये वाली, क्योंकि फ़्रेश कब्र वो यही लग रही है। बाकी ये सब हमारी वो बचपन की वो ये की कब्र है। ठीक है, दुआ कर लेते हैं मेरे। चले खैर दोस्तों, भाई नानी माँ की जो है वो कब्र से जो है वो कब्र के ऊपर से जो है वो दुआ करके अब हम वापसी निकल रहे हैं। मामी ने कुछ एहतमाम किया हुआ था, खाने का बोल रही थी, लेकिन मना कर दिए। लेकिन बस ये है कि अब फौरी निकलना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है, अच्छा मैंने एक आप सब लोगों को जिक्र किया था, मैंने कहा अपना खेत एक आप सब लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं यकीन जाने, बहुत शॉर्ट टाइम है, हमें निकलना है। और ये यहाँ पे मैं नाना यहाँ पे सब्जियाँ अपनी लगाते थे,
अच्छा सीन था। इंशाल्लाह फिर कभी जब मैं आऊँगा तो मैं आपको तफसीलन अपने जो है वो गाँव का जो है वो टूर कराऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रा हट के है पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल दूसरा का नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।